हे गाइस, दिस इज़ मी श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विथ ग्लिट्स विद श्वेता। तो गाइस, हम अपनी ट्रिप पे जा रहे थे जो थी गोवा की ट्रिप। और बच्चे भी हमारे बहुत एक्साइटेड थे। बहुत दिनों के बाद हम लोग कहीं जाने वाले थे। मींस पहली बार बेंगलोर में रह के आप पहली बार गोवा जाने वाले हो, तो दिस मीन्स अ लॉट। और फर्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है जस्ट एयरपोर्ट पे पहुंच के हमने लॉन्च में खाया। एक्चुअली बच्चे पहली बार लॉन्च में जाके खा रहे थे, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्हें बुफ़े वगैरह जो मिल जाता है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। और खा वा के वो बैठ गए थे, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। इस तरीके से लॉन्च में हम लोग बैठ के फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। और फिर हमारा टाइम हो गया था चेक इन करने का, तो फिर हम निकल लिए अपने फ़्लाइट में बैठने के लिए। और कुछ इस तरीके से जब विंडो सीट के लिए दोनों में फ़ाइटिंग वाइटिंग हो के बंद हो गई, तो फाइनली कोई तो बैठा विंडो सीट पे। और उसके बाद से जो बेंगलोर का व्यू था बहुत सुंदर था। हमेशा बहुत सुंदर ऊपर से बेंगलोर दिखता है गाइस। तो इस तरीके से कुछ टाटा बाय बाय करके हम अपने जर्नी पे आगे बढ़े और पहुंच गए गोवा, जो कि हमारा था डेस्टिनेशन। और गोवा पहुंचकर कुछ इस तरीके से क्राउड था अपने सामान को लेने के लिए, और हम और मेरी बेटी एक्सप्लोर करने लगे गोवा के वॉशरूम को एक्चुअली। और उसके बाद से हमने कैब बुक किया और कैब बुक करके निकल लिए थे अपने होटल के लिए। तो रास्ते में मैं थोड़ा ले रही थी, चेकआउट कर रही थी कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारे कुछ गांव टाइप का दिख रहा था गाइस, सीरियसली आप पूछो तो। और ये था हमारा होटल जहाँ फाइनली हम पहुँच गए थे, और हमें जाते जाते वेलकम ड्रिंक मिला था। और ये था कर्मा रॉयल पाम का होटल, जो स्काई ब्लू कलर का होता है। गोवा में ज़्यादातर होटल आपको स्काई ब्लू या ब्लू कलर के मिलेंगे, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। और मेरी बेटी फाउंटेन के पास से पहुंच गई थी, उसको टच करने के लिए बहुत एक्साइटेड। और दिस इज़ आवर होम टूर, नॉट एब्सोल्युटली, दिस इज़ आवर होटल रूम, जो कि 1 BHK का रूम था गाइस, जो बहुत सुंदर दिख रहा था। ठीक ठाक था, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकती उसको, पर ठीक ठाक था। 1 BHK का था पूरा। ये आप जो देख रहे हो कर्मा रॉयल वाला, ये थी हमारी बालकनी, जहाँ से बाहर का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था। स्काई ब्लू कलर का जो होता है ना, वो बहुत कूल सा टोन देता है गाइस। और सबसे एक्साइटेड बात हमारे ये थी कि हमारे होटल से 500 मीटर की दूरी पे ही एक बीच था। हमारे होटल से बहुत पास में था बेनोलियम बीच गाइस। पहली बार, जैसे मैंने तो मुंबई में बीच देखे हुए हैं गाइस, लेकिन पता नहीं क्यों ये बीच ना बहुत ही अलग सा दिख रहा था। इतना क्राउड नहीं था, तो इतना पानी जैसे ना ऊपर ऊपर से हमारे पास ही आ रहा हो, ऐसा फील हो रहा था। मुझे तो बहुत बहुत सुंदर लगा एक्चुअली ये गोवा का बेनोलियम बीच। और हमने टाइम भी हमारी बहुत अच्छी थी, 5:30 के बाद हम निकले थे, तो अराउंड 6 o'clock तक ये टाइमिंग हमारी वहाँ पे थी। एक्चुअली सिर्फ हम एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, पर बच्चे पानी देख के उसमें कूद पड़े। हमारे पास कुछ कपड़े वपड़े लेके उस टाइम पे बीच पे नहीं गए थे। तो बच्चे जब नहाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे अब कपड़े ख़रीदने होंगे। तो मैं जब कपड़े खरीद वरीद के बच्चों के आ गई फाइनली कि हाँ ठीक है भाई, चलो अब कुछ तो है जो इनको चेंज करके मैं पहना दूँगी। तो उसके बाद से मैं तब जाके थोड़ा पानी में गई इनके साथ में। और ये था सनसेट का टाइम, तो सब लोग बहुत मज़ा कर रहे थे। बेटी और दोनों बच्चे मेरे तो बहुत मज़ा कर रहे थे। और फाइनली सनसेट होने के बाद से हम निकल लिए वहाँ से बीच पे। बीच से तो वहाँ पे कुछ ब्रेड्स इस तरह के बनाने के लिए कोई लेडी घूम रही थी बहुत सारी, तो बहुत लोग बनवा रहे थे। तो मुझे भी हुआ कि चलो गोवा आए हैं तो थोड़ा गोवा वाला वाइब ले लेते हैं। तो एक ब्रेड बनाने के बाद से मेरे बाल में कुछ पता नहीं चला था, मैंने सोचा चलो दूसरा भी बनवा लेते हैं। तो दूसरा फाइनली बना, और बना तो बना भाई, माँ का बने तो बेटी क्यों नहीं बनवाएगी। बेटी का भी मेरा बहुत मन था, और वो भी एक नहीं दो दो ब्रेड्स चाहिए उन्हें। तो मैंने कहा चलो, जब माँ ही नहीं माँ अपना शौक़ ख़त्म कर पाती है, तो फिर बेटी तो छोटी है मेरी। तो मैंने भी उसे कहा कि चलो बनवा लेते हैं। और फाइनली उसके बाद से बीच से हम लोग ट्रैवल करते हुए, मतलब वॉक करते हुए अपने होटल पहुंच गए थे, जो रात में बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो फाइनली उनको स्विमिंग पूल देखना था, तो किसी तरह उसे मनाया कि चलो ठीक है, सुबह तुम्हें स्विमिंग पूल लेकर आएंगे। तो उसके पास में ही ये था किड्स एरिया बना हुआ था, जो बहुत सारे वहाँ पे टॉयज़ वगैरह थे। तो मेरी बेटी तो एकदम फुल टू पैसा वसूल है, वो हर चीज़ में मज़ा कर लेती है। तो उसने मज़ा किया, और मैं तो अपने ब्रेड्स को लेके ही थोड़ा परेशान थी, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। मेरे बाल थोड़े उबड़ खबर से हो गए थे, तो पर ठीक है भाई, चलता है कभी कभी का। उसके बाद से मेरे बेटे ने भी थोड़ा मज़ा कर लिया, और हम चले आए अपने घर। और बहुत टायर्ड हो गए थे, रात में हमने पिज़्ज़ा खाया, और ये था हमारा पहला दिन। अगले दिन के लिए बने रहिएगा। सो सी यू गाइज, बाय बाय।